नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5 की कविता खिलौने वाला पढ़ेंगे। तो बच्चों, खिलौने वाला से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जो खिलौने बेचता है उसे हम खिलौने वाला कहते हैं। जो सब्जी बेचता है सब्जी वाला, जो चाय बेचता है चाय वाला, इस तरह से हम कहते हैं। जो जो चीज़ बेचता है उसको उसी तरह से हम बुलाते हैं। तो बच्चों, ये खिलौने वाला कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता की रचयिता या फिर कवित्री है। आप रचयिता भी कह सकते हैं या फिर आप कवित्री भी कह सकते हैं। जो कविता को लिखते हैं ना, उसको कवि कहते हैं। यह महिला है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए कवित्री कहते हैं बच्चों। तो हम यह कविता के बारे में जानने से पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 को हुआ था। मृत्यु सन 1948 को हुआ। उनका जन्म स्थल यानी कि जन्म स्थान निहालपुर, जो कि इलाहाबाद में है। उनके पिता का नाम रामनाथ सिंह, पति का नाम लक्ष्मण सिंह और उनके प्रमुख रस वीर एवं वात्सल्य रस है, जो आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब कविता शुरू करते हैं। खिलौने वाला। वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली। छोटी सी है मोटर गाड़ी, सर 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 चलने वाली। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा ना, छोटा सा बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, आज फिर से वो खिलौने वाला आया है ना। और वो यह भी कहता है कि उसके पास बहुत सारे नए नए और सुंदर खिलौने हैं। तो अपनी माँ को बताता है कि उस खिलौने वाले के पास क्या क्या खिलौने हैं। अर्थ इसका इस प्रकार है बच्चों, मीनिंग। बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास क्या है? पिंजरे में बंद हरा हरा तोता है। पिंजरे में बंद क्या है? हरा तोता है। उसके पास एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है। यह मोटर गाड़ी सर सर करके चलती है। मतलब ये सब बताता है छोटा सा बालक अपनी माँ को कि खिलौने वाले के पास कौन कौन सा खिलौना है। तो बच्चों, आगे देखते हैं उसके बाद। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहनी कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। तो वो अपनी माँ को बताता है कि और खिलौने वाले के पास क्या क्या है। तोता है पिंजरे में, गेट मोट क्या है और रेल ना बच्चों। और क्या क्या चीज़ें हमें वो बताया, तोता के बारे में बताता। पहले आप लोगों ने पढ़ा है, उसके पास क्या होता है? तोता। तोता के बाद मोटर गाड़ी, ये सब सामान उस खिलौने वाले के पास है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें वो अपनी माँ को बताता है। उसका अर्थ देखते हैं। बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला सुंदर खिलौने लेकर आया है। उसके पास कई तरह की सीटियाँ हैं, बजाने वाली सीटियाँ, कई तरह के अलग अलग रंग के कई तरह के हैं उसके पास। और चाबी भर देने पर चलने वाली सुंदर रेल। चाबी भर देने से सुंदर रेल क्या करती है? चलती है। और वो आगे बताता है, जो गुड़िया उसके पास है, उसके पास गुड़िया भी है उस खिलौने वाले के पास। वो कानों में बाली पहने हुए हैं
और जो उसके पास गुड़िया है, उस खिलौने वाले के पास, उस गुड़िया ने कानों में क्या पहना है बच्चों? बाली पहना हुआ है। खिलौने वाला छोटा सा टी सेट और छोटे छोटे थाली लोटा भी लेकर आया है, और उसके पास छोटा टी सेट है और लोटा थाली छोटे छोटे हैं सब लोग। वो क्या है? वो बच्चों के खिलौने हैं, छोटा छोटा हर चीज़ उस खिलौने वाले के पास है। वो माँ को कहता है कि यह सब चीज़ वो खिलौने वाले लेकर आया है। तब आगे देखते हैं बच्चों। उसके बाद वो बालक अपनी माँ से क्या कहता है, उसके बाद देखते हैं। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो छोटा सा बालक बताता है कि ये सब उसके पास रेल है, गुड़िया है, और क्या है बच्चों? तोता जो पिंजरे में कैद। ये सब होने के बाद भी और उसके साथ क्या क्या चीज़ है, और उसके दोस्त उस खिलौने वाले से क्या क्या खरीदते हैं, कौन कौन सा खिलौना खरीदते हैं, वो पूरी जानकारी अपनी माँ को देता है। अर्थ इस प्रकार है बच्चों, बालक अपनी माँ से कहता है, क्या कहता है? आज खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर जोर जोर से बोल रहा है, पुकार रहा है बच्चों को, जोर जोर से वो बुला रहा है खिलौने वाला कि उसके पास नए नए खिलौने, जोर जोर से पुकार रहा है, बुला रहा है उन लोगों को कि उसके पास नए नए खिलौने हैं। वो खिलौने के साथ साथ धनुष बाण और तलवार भी बेच रहा, वो खिलौना तो बेच रहा है लेकिन उसके साथ साथ वो धनुष बाण और तलवार भी बेच रहा है। और वो आगे बताता है कि उसके दोस्त उस खिलौने वाले से क्या क्या लेते हैं। मुन्नू ने गुड़िया खरीदी, उसका दोस्त जिसका नाम मुन्नू है उसने उस खिलौने वाले से गुड़िया खरीदी। और मोहन ने मोटर गाड़ी, मुन्नू ने गुड़िया और मोहन क्या खरीदता है? मोटर गाड़ी। सरला अपनी माँ से साड़ी लेने को कहती है, लेकिन सरला अपनी माँ से उस खिलौने वाले से क्या लेने के लिए कहती है? साड़ी। क्या बच्चों वो खिलौने वाला साड़ी बेचता है? नहीं। इस पर बालक अपनी माँ से कहता है, यह बात सुनते ही वो अपनी माँ से कहता है कि क्या कभी खिलौने वाले साड़ियाँ भी रखते हैं? साड़ियाँ तो कपड़े बेचने वाले रखते हैं जो कभी कभी आते हैं। तो वो छोटा सा बच्चा कहता है कि माँ, साड़ियाँ तो सिर्फ कपड़े वाले ही रखते हैं ना, जो यहाँ पर कभी कभी आते हैं। यह सब कह के वो अपनी मम्मी से अपनी माँ को बताता है। तब आगे क्या कहता है वो छोटा सा बच्चा, देखते हैं बच्चों। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी तारका को मारूँगा राम समान। तब यह बच्चा, छोटा सा बालक अपनी माँ से यह सब कहता है। क्या कहता है बच्चों? कि तुमने मुझे कितने पैसे दिए हैं? 4 पैसे लाकर मेरे हाथ में दिए हैं। अब आप भी सोचिए ना, आप भी मन में अपना विचार कीजिए कि मैं कौन सा खिलौना लेता हूँ। वो अपनी माँ से कहता है, मैं तोता बिल्ली मोटर ये सब मैं नहीं खरीदने वाला, ये सब तो क्या है? बच्चों का खेल है, मैं क्या खरीदूंगा? आगे देखते हैं इसका अर्थ। बच्चों क्या खरीदना चाहता है वो छोटा सा बच्चा? बालक अपनी माँ से कहता है
कि खिलौने वाले के आने पर तुमने मुझे कितने रुपए दे दिए हैं? 4 पैसे दे दिए। कितने पैसे दे दिए बच्चों? 4 पैसे दे दिए हैं। अब वो माँ से कहता है कि तुम भी मन में विचार करो, सोचो तुम मन में कि मैं कौन सा खिलौना लेता हूँ। तुम सोचो मन में कितना ज़्यादा खिलौना है खिलौने वाले के पास, कि मैं कौन सा खिलौना लूँगा। तुम भी अपने मन में विचार करो। फिर वो आगे कहता है, अगर वो सोचती है कि उसका बेटा दूसरे बच्चों की तरह तोता, बिल्ली, मोटर या रेलगाड़ी खरीदेगा तो वो गलत सोचती है ना। अगर माँ वो ये सब विचार कर रही है कि उसका बेटा मोटर, बिल्ली और तोता या रेलगाड़ी खरीदेगा दूसरों बच्चों की तरह, तब वो क्या करती? गलत सोचती। वो क्या खरीदना चाहता है? देखते हैं। उसका बेटा इन खिलौनों को नहीं लेगा, वह तलवार या तीर कमान खरीदेगा और जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का को मार गिराएगा। यानी कि वो कैसा, किसकी तरह बनना चाहता है? राम भगवान की तरह वो बनना चाहता है। और वो जंगल में जाना चाहता है, क्या लेके? तीर धनुष या फिर वो तलवार लेके वो जंगल में जाना चाहता है। और ताड़का एक राक्षसी है, उसे वो मारना चाहता है जंगल में जाकर। वो अपनी माँ को यह बताता है। इससे पता चलता है ना बच्चों, वो छोटा सा बालक क्या है? बहुत ही साहसी है ना। उसके पास हिम्मत बहुत ज़्यादा, उसकी बातों से पता चलता है। आगे देखते हैं और छोटा सा बच्चा क्या कहता है। कविता इस प्रकार है, तपस्वी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूँगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। तब वो आगे छोटा सा बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है वो देखते हैं बच्चों। अर्थ, इस ये कविता का अर्थ क्या है, मतलब क्या है वो देखते हैं। बालक अपनी माँ से कहता है कि वो खिलौने वाले से तलवार या तीर कमान खरीदेगा। खरीदने के बाद वो कहाँ जाना चाहता है? जंगल यानी कि वन में वो जाना चाहता है। और जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का को मारेगा। राम की तरह यानी कि वो राम की तरह बनना चाहता है। वो ताड़का राक्षसी को मारना चाहता है। वो असुरों को मार भगाए। असुर मतलब बच्चों राक्षस ना। राक्षस को वो मार भगाएगा। ताकि, क्यों मार भगाएगा? ताकि तपस्वी गण, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, जो तपस्वी गण शांति से क्या कर सकेंगे? यज्ञ कर सके। इसलिए वो राक्षसों को क्या करेगा? मार भगाएगा। इस प्रकार वो रामचंद्र बन जाएगा। तो यह करते करते ताड़का को मार के, राक्षसों को मार के वो क्या बनना चाहता है? रामचंद्र यानी कि राम भगवान की तरह वो बनना चाहता है। और उसकी माँ कौशल्या, तो उसकी माँ कौन होगी? कौशल्या। राम भगवान की तरह भी, राम भगवान की तरह उसकी माँ है ना, जिसका नाम क्या है? राम भगवान की माँ का नाम कौशल्या है। तब वो आगे कहता है, अगर उसकी माँ वन जाने का आदेश देगी ना, अगर माँ उसको आदेश देगी वन जाने के लिए, जंगल जाने के लिए, तो वो खुशी खुशी चला जाएगा। किसकी तरह? राम भगवान की तरह वो भी क्या है? जंगल में खुशी खुशी वो चला जाएगा। लेकिन बालक दुखी हो जाता है। अचानक ही बालक क्या हो जाता है बच्चों? दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होता है? वो माँ से कहता है कि वह जंगल में उसके बिना अकेले कैसे रहेगा। ये सब सोचते ही वो खुश रहता है कि वो जंगल में जाके वो ताड़का को मारेगा और दूसरे राक्षसों को भी मार गिराएगा, ताकि तपस्वी गण, साधु ना जो तप करते हैं उसको तपस्वी गण कहते हैं, कि वो आराम से अपना यज्ञ कर सकेंगे ना। यह कहते कहते वो बहुत खुश होता है बच्चा। लेकिन अचानक ही वो दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होता है?
कि वो जंगल में तो जाएगा लेकिन अकेले, वो माँ के बिना अकेले कैसे रह पाएगा। ये सोचते ही वो क्या होता है बच्चों, बहुत दुखी हो जाता है। और वो आगे कहता है जंगल में वो किससे पैसे मांगेगा, जंगल में जाकर कोई नहीं होगा, वहाँ पर माँ नहीं होगी, हम ज़्यादातर माँ से ही पैसे मांगते, कुछ चाहिए हम माँ को ही कहते, तब वो किससे पैसे मांगेगा वो, क्योंकि वन में क्या होगा, अकेला ही जाएगा, तब वो पैसे किससे मांगेगा, किससे रूठेगा, किससे वो रूठेगा ना। अगर माँ उसे कह देगी वो किससे रूठेगा, रूठने वाला कोई नहीं होगा जंगल में, कौन उसे मनाएगा और गोद में बैठा कर अच्छी अच्छी चीज़ें देगा। और उसे कौन, अगर वो रूठ जाएगा, अगर वो क्रोधित हो जाएगा, तब उसे कौन मनाएगा और उसे कौन गोद में बिठाकर अच्छी अच्छी चीज़ें देगा। यह सोचकर वो बालक दुखी हो जाता है। तो बच्चों ये खिलौने वाला जो कविता है क्या है, खिलौने के बारे में है। वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाला कौन कौन सा खिलौने लेकर आया है, उसकी दोस्त उस खिलौने वाले से क्या क्या खरीदते हैं, और वो स्वयं वो खुद क्या खरीदना चाहता है और किसकी तरह बनना चाहता है, राम भगवान यानी कि रामचंद्र की तरह वो छोटा सा बालक बनना चाहता है। तो बच्चों ये था खिलौने वाला कविता। तो आप इसे अच्छा से देखिए, इस वीडियो को समझने का कोशिश कीजिए और कविता को बार बार आप क्या कीजिए, पढ़िए ना। उसके बाद मैं आपको वो वर्कशीट दूंगी जो आप उसको सुंदर से आपको अपनी कॉपी में लिखना है, सुंदर से लिख के उसको रखना है बच्चों। आप उसको चैप्टर वाइज लिखिए, पाठ का नाम लिखिए, दिनांक लिखिए अच्छी तरह से, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो और यह कविता आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर हम प्रश्न देंगे, अगर आप उसका उत्तर लिखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में यह कविता आया है। धन्यवाद।